We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friend, myself Rahul Kumar Sen. Now today we will going to solve numerical problem based on method of join. जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो भी मेथड ऑफ जॉइन का था, लेकिन जब हमने मेथड ऑफ जॉइन से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था वो प्रॉब्लम किसका था? सिंपल ट्रस का था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू कैंटिलीवर ट्रस, नॉट ए सिंपल ट्रस, राइट. सो आपको पता है कि सिंपल ट्रस में हम जनरली क्या करते हैं, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए मीन्स किसकी ट्रस की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं तो हम क्या इक्वेशंस लगाते थे, m इक्वल टू 2j-3. बट हमारे पास केस क्या है, ये ट्रस चूँकि कैंटिलीवर का है तो कैंटिलीवर के ट्रस की स्टेबिलिटी को चेक करना हो तो हमें इक्वेशंस को फॉलो करना होता है. m इक्वल्स टू 2j-4. स्टेबिलिटी. सो m मीन्स नंबर ऑफ मेंबर्स. तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं आपके पास? अब चूंकि देखो ये कैंटिलीवर ट्रस है तो हमको जो कैंटिलीवर वाला मेंबर है उसको कंसीडर नहीं करना, लेकिन उसके जॉइंट को हमको कंसीडर करना पड़ेगा, राइट. सो नंबर ऑफ मेंबर्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6. सो नंबर ऑफ मेंबर इक्वल्स टू 6 एंड नंबर ऑफ जॉइंट 1 2 3 4 5, राइट. सो अब हम ये वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट अप करते हैं तो कितना हो जाता है हमारे पास? 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस 4, so 6 इक्वल्स टू 6. सो ट्रस इज परफेक्ट, राइट. सो फर्स्ट इक्वेशंस मतलब फर्स्ट स्टेप हमारी जो कि क्या है, कंप्लीट हो गई. ट्रस क्या है हमारा? परफेक्ट है. अब उसके बाद जो हमारी सेकंड स्टेप्स होती है मेथड ऑफ जॉइंट की प्रोसीजर में, वो क्या होती है? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इंटायर ट्रस. अब चूंकि हमारे पास जो ट्रस है वो कौन सा है? कैंटिलीवर. तो कैंटिलीवर ट्रस में हमें सपोर्ट डायरेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम इस स्टेप को यहाँ पर एज इट इज रहने देंगे कि हमको सपोर्ट डायरेक्शन नहीं फाइंड करना, क्योंकि ट्रस क्या है हमारा? कैंटिलीवर है. लेकिन उसके बाद जो तीसरी स्टेप्स होती है, सिलेक्ट अ जॉइंट इन सच वे दैट देयर एग्जिस्ट मैक्सिमम 2 अननोन फोर्सेस. अब हमको ये प्रोसेस स्टार्ट करना है कि हमको ऐसा जॉइंट सिलेक्ट करना है जहाँ पर 2 से ज़्यादा अननोन फोर्स न हो, राइट. सो जॉइंट्स, राइट. कौन सा जॉइंट्स लेंगे हम? हमारे पास देखो 5 जॉइंट्स हैं, तो हम ऐसा जॉइंट सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर 2 से ज़्यादा अननोन फोर्स ना हो. तो अब ये पॉइंट है हमारे पास, ये जॉइंट है हमारे पास E. इसको हम ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो अननोन फोर्स कितने हैं? 2 ही है, C और D, राइट. सो हमने ये लिया. अब चूंकि ये एंगल है अल्फा जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास वैल्यू है तो हम इससे इसका एंगल निकाल सकते हैं. अब देखिए ये कितना एंगल है? अल्फा. अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2.4 और ये डिस्टेंस CD की कितनी है? 1.2. सो हम एंगल निकाल सकते हैं. 10 अल्फा इक्वल्स टू 1.2 अपॉन 2.4. सो अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 0.5. सो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा? एंगल अल्फा का ये जाएगा 26.565 डिग्री. सो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई?
26.565 डिग्री, राइट। सो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे अननोन फोर्स कितना है इस जॉइंट के लिए, सी, तो एफ सी, और दूसरा कितना है ई डी, तो एफ ई डी। एंगल कितना है 26.565 डिग्री। लोड कितना है इस पॉइंट पर 1000 किलोमीटर, राइट। अब आप क्या देख रहे हो कि ये जो मेंबर है पीडी ये इंक्लाइंड है, ठीक है, और ये सी से कितना एंगल बना रहा है 26.565 डिग्री। तो उसके टू कंपोनेंट्स होंगे, एफ ई डी साइन 26.565 डिग्री, और एक हो जाएगा हमारे पास कंपोनेंट एफ ई डी कॉस 26.565 डिग्री, राइट। सो देखिए हमारे पास टू इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस होती हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, टू इक्विलिब्रियम कंडीशंस वी विल अप्लाई दिस। सो समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, तो समेशन एफ वाई मीन्स टोटल वर्टिकल फोर्स, तो वर्टिकल फोर्स इस तरह एक लाइन ऑफ एक्शन ये वाला ये दोनों क्या है सेम है, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 1000 प्लस एफ ई डी साइन 26.565 डिग्री, जो कि इक्विलिब्रियम में लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ बोथ द फोर्स आर इन सेम लाइन और इक्वल्स टू 0। सो वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ई डी साइन 26.565 equal to minus 1000. So value will find FED equals to 1000, right, multiply sin 26.565। सो FED की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास माइनस में 2000 टू 36.07 किलोन्यूटन। अब चूंकि ये वैल्यू क्या है नेगेटिव है, राइट। सो एफ ई डी इक्वल्स टू 2236.07 की वैल्यू क्या है कंप्रेशन। जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में क्या पढ़ा था कि हमने एज्यूम्शंस लिया क्या, जो भी अननोन फोर्स है उसको हमने एज्यूम किया टेंशन। अब चूंकि हमने इसको भी क्या एज्यूम किया था टेंसाइल फोर्स, और रिजल्ट में क्या आ रहा है कि एफ ई डी की वैल्यू क्या आई नेगेटिव, राइट। सो नेगेटिव टेंशन, तो हम उसको रिवर्स कर देंगे तो एफ ई डी इक्वल्स टू 2236.07 किलो न्यूटन, जो कि वैल्यू क्या होगी कंप्रेशन। एफ ई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू हो जाएगी 2236.00 किलो न्यूटन, और ये हो जाएगी कंप्रेशन। तो देखो पीडी की वैल्यू हमें मिल गई। अब जो रिजल्ट क्या है कंप्रेशन। अब जो हमारा एज्यूम्शंस था रिजल्टेंट के लिए ये कैसा टेंशन है, तो अब इसको हम क्या कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में कंप्रेशन, फिर डायरेक्शंस भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, राइट। अब ये तो हमने निकाल चुके हैं वर्टिकली, तो हमको वर्टिकल निकालने की जरूरत है, हमको हॉरिजॉन्टल पे फोर्स करना है। समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 तो निकाल लिया है, अब हमें समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एफ एक्स मीन्स देखो लाइन ऑफ एक्शन दिस फोर्स एंड दिस फोर्स बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो एफ सी राइट एंड माइनस एफ पी डी cos 26.565 डिग्री इक्वल्स टू 0। सो एफ सी इक्वल्स टू एफ ई डी की वैल्यू कितनी है 2236.607 एंड मल्टीप्लाई cos
26.565। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो एफ सी की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी 2236.07 और मल्टीप्लाई कॉस 26565 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2000 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये वैल्यू को हम यहाँ पर नोट करेंगे फोर्स टेबल। अब चूंकि देखो इसमें साइन क्या है पॉजिटिव, तो हम इसको क्या करेंगे टेंशन एज्यूम करेंगे 2000 किलो न्यूटन। ये हो गया हमारा टेंशन। अब इतना होने के बाद अब हम क्या देखते हैं कि हमारा ये जॉइंट हो गया जहाँ पे हमें सी की वैल्यू भी मिल गई और ईडी की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें क्या करना है, ऐसा जॉइंट लेना है जहाँ पर 2 से ज़्यादा नॉन फोर्सेस ना हो। अगर मैं डायरेक्टली जॉइंट सी ले लेता हूँ तो आप क्या देख रहे हो, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, इसकी वैल्यू भी मुझे नहीं पता है, तो हमारे पास ये एक और एक दो मीन्स 1 और 1 2 अननोन फोर्स, और इसकी वैल्यू तो पता है लेकिन इसकी वैल्यू भी नहीं पता है। तो मोर देन कितने अननोन फोर्सेस हो गए 2 अननोन फोर्स, मतलब मोर देन 2 अननोन फोर्स, दैट मीन्स हियर 3 अननोन फोर्सेस। तो यहाँ पर टोटल अननोन फोर्सेस कितने हो गए 3। तो हम इस जॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम कौन से जॉइंट को कंसीडर करेंगे, जॉइंट डी। क्यों, क्योंकि जॉइंट डी में देखो सी डी अननोन है और बी डी अननोन है, बाकी इसकी वैल्यू तो हमें पता है। ओके ओके, सो अब हम जॉइंट डी ले रहे हैं। सो इन दिस जॉइंट PD value of ED is known, that is compressive towards the joint, BD unknown, right, and this value is unknown, right. So member ED inclined with angle is, so angle will be same, right. So 26.565 degree. So this is FED, and FED has a 2 component, right. So FED sine 226.565 and another component is horizontal, FED cos 26.565, and this value is horizontal. So summation fx equals to 0 and summation fy equals to 0. So we take summation fy equals to 0. So line of actions here, CD is upward side and FED sine 26.565 downward side. So FCD minus FED sine 26.565 equals to 0. So FCD equals to, so FCD की जो वैल्यू है हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि FED की वैल्यू हमें पता है। FED की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं 2236.07 sin 26.565 डिग्री। सो FCD इक्वल्स टू, जो आपका FCD का जो वैल्यू होगा अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको जो वैल्यू है FCD का वो मिल जाएगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, इनका साइंटिफिक कैलकुलेटर साइन 26.565 की वैल्यू निकालोगे तो FCD की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1000, राइट, किलो न्यूटन। चूंकि वैल्यू क्या है पॉजिटिव है टेंशन, राइट।
सो एफसीडी की वैल्यू अब निकल गई हमारी। तो ये कितनी है 1000 किलो न्यूटन जो कि टेंशन। अब हमने समीशन एफ वाई तो निकाल लिया, अब हमको समीशन एफ एक्स भी निकालना पड़ेगा। समीशन एफ एक्स कैसे निकालोगे आप? अब देखो, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों का लाइन ऑफ एक्शंस क्या है सेम, सो एफ बी डी प्लस एफ ई डी कॉस 26.565 इक्वल्स टू 0। सो वैल्यू ऑफ एफ बी डी इक्वल्स टू माइनस 2236.07 कॉस 26.5। सो हमको बी डी की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी? क्योंकि अगर इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करो साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो ये वैल्यू आएगी 2000 किलो न्यूटन जो कि क्या होगी टेंशन। अभी चूँकि माइनस में, तो माइनस दैट मीन्स क्या हो, रेजोल्यूशन इज रॉन्ग फॉर दैट पर्टिकुलर मेंबर, राइट। किसके लिए? एफबीडी के लिए। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी 2000 किलो न्यूटन, और ये हो जाएगा हमारी वैल्यू कंप्रेशन। सो फोर्थ टेबल में अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। बीडी की वैल्यू कितनी हो गई 2000 किलो न्यूटन, और नीचे क्या हो जाएगा कंप्रेशन। ओके, अब हम जॉइंट दूसरा देखेंगे। सो हमारा ई जॉइंट हो गया, बी जॉइंट हो गया, अब हमारे पास जॉइंट है सी। अगर मैं जॉइंट सी लेता हूँ तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कितना नॉन फोर्स है, ए सी बी सी और सी डी नॉन है। सो मैं इस जॉइंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जॉइंट सी दैट मीन्स सो ए सी एफ ए सी और ये हो गया हमारा एफ बी सी। अब दोनों नॉन है तो मैंने इसको एज्यूम्स क्या कर लिया, ये ऑल एज्यूम्शन इज टेंसाइल, राइट। सो दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज अल्फा, एंगल विल बी सेम, राइट, डिस्टेंस। सो दिस member CD, so CD is tensile, so CD, right. So we can dissolve here F AC sin 26.565 degree, or FAC cos 26.565, same we can dissolve here F BC cos 26.565 degree. Dissolve FBC sin 26.565 degree. So summation Fy equals to 0. पहले हम समीशन Fy equal to 0 लेंगे। अब देखो समीशन Fy equal to 0, that means line of action is opposite, and this line of action is upward and this line of action is downward side, right. So now here any other member here, CD, yes, CD, okay, CD is also included, right, CD, sorry, CD is this side and this is CD and this is CD, so FCD, right. So line of actions we can see here, so line of action CD is downward side and FBC sin 26.565 is also downward side, and line of actions force FAC sin 26.565 is upward side.
So if AC sin 26.565, right? So this is upward and this is downward. So downward, so we can write minus FBC sin 26.565 and equals कितना है FCD की वैल्यू कितनी है 1000, right? So we can write here FAC minus FBC equals to 1000 upon sin 26.565 equals to 2236.07, and this is equation first, right? So ये इक्वेशंस हुई 1. अब इसी तरह हमने अभी वर्टिकल के लिए लिया, अब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं. हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने हैं? एक लाइन ऑफ एक्शंस FAC cos 26.565 this side and FBC cos 26.565 this side, and FC is opposite side. So ये हो गया समीशन FX और समीशन FY के लिए था, आप समीशन FX इक्वल टू 0. तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, सो FAC cos 26.565 plus, right, FBC cos 26.565 degree, and this is equals, so equals FC 2000, yes. So we can write FAC plus FBC equals to 2236.07. This is equation 7. So we have two equations, right? First equation is FAC minus FBC equals to 1000 upon sin 26.565, that is 2236.07, and another equation FAC plus FBC equals to 2236.07. Clear? So we got two equations, and solving equation first and second. Equation first and second. So अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलेगी फोर्स की, राइट? सो दोनों में से कोई एक वैल्यू मिल जाएगी, राइट? तो हम करते हैं इसको इस तरह. देखिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन को. क्या इक्वेशन था हमारा? FAC प्लस ओके. सो हम इक्वेशन 1 और सेकंड को ऐड करते हैं. सो उसमें क्या देखते हैं कि ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट. सो 2FAC इक्वल्स टू, राइट? सो ये जो वैल्यू है 2236 एंड 2236.07, सो ये वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमको, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसको सॉल्व करेंगे तो FAC की जो वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, क्योंकि FAC कितना हो जाएगा 2FAC, और ये ऐड हो जाएगा, तो ये 2 इसके डिवाइड में चले जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2236.07 किलोमीटर, राइट? अब चूँकि इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये क्या हो गई, टेंशन. तो एक वैल्यू FAC की आ गई हमारे पास, कितनी आ गई? 2236.07, और इसको बोलोगे आप टेंशन. ठीक है. अब हमारे पास एक वैल्यू बची है,
अब इन दो इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट अप करते हैं एफ एस सी की, तो हम बी सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं किसी एक वैल्यू में हमने एफ एस सी की वैल्यू को पुट अप किया है, तो 2236.07 और 2236.07 दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, तो ये कितनी हो जाएगी, एफ बी सी इक्वल्स टू 0। अब चूंकि 0 है वैल्यू, ठीक है, बट इसका नेचर क्या रहेगा, टेंशन, मतलब इस पर कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो हमारा जो एफ बी सी मेंबर है उस पर वैल्यू कितनी है, 0, और नेचर कैसा होगा, टेंशन। सो इस तरह हमने कैंटिलीवर ट्रस के जॉइंट में जितने भी मेंबर्स है सारी की वैल्यू फाइंड कर दी। थैंक यू वेरी मच।